चैत्र नवरात्रि। कुछ बात ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि आपको करोड़पति बना दे। लोक मान्यताओं और धार्मिक विश्वासों के अनुसार चैत्र रात्रि जैसे अमावस्या, पूर्णिमा या विशेष तांत्रिक रातों में पीपल के पेड़ को छूना या उसके पास जाना शुभ या अशुभ दोनों माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होता। धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं। नकारात्मक ऊर्जा आत्माएं। कुछ लोग मानते हैं कि चैत्र रात्रि में पीपल के पेड़ के आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय होती हैं, इसीलिए इसे छूने से बुरा प्रभाव पड़ सकता है। देवता और वृत्ति तत्व। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु और पितरों का निवास स्थान माना जाता है, इसीलिए इसे सम्मान पूर्वक प्रणाम किया जाता है। लेकिन रात में छूने से बचने की सलाह दी जाती है। तांत्रिक प्रभाव। कुछ मान्यताओं के अनुसार तांत्रिक और सिद्ध पुरुष इन रातों में पीपल के नीचे साधना करते हैं, जिससे वहां ऊर्जा क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। रात में ऑक्सीजन कम होना। दिन में पीपल अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रात में यह अन्य पेड़ों की तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कीड़े मकोड़ों और सांप बिच्छू। रात के समय पेड़ों के आसपास जहरीले कीड़े और जीव सक्रिय रहते हैं, जो खतरा पैदा कर सकते हैं। निष्कर्ष। यदि आप धार्मिक मान्यताओं में विश्वास रखते हैं तो आप पीपल के पेड़ को रात में छूने से बच सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे से कोई विशेष हानि नहीं होती, सिवाय कीड़ों या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव के। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि नवदुर्गा के 7वें स्वरूप है और इन्हें शक्ति व विनाश की देवी माना जाता है। माँ कालरात्रि पूजा विधि। स्नान व संकल्प। प्रातः स्नान करके माँ की पूजा का संकल्प लें। दूसरा, माँ की प्रतिमा या चित्र। माँ कालरात्रि की मूर्ति या चित्र को पूजन स्थान पर रखें। तीसरा, पुष्प और धूप दीप अर्पण। लाल या नीले फूल धूप दीपक जलाकर माँ की पूजा करें। चौथा, भोग अर्पण। गुड़ और केले का भोग लगाएं, यह माँ को अत्यंत प्रिय है। पांचवा, मंत्र जाप। ओम ऐं क्लीं कालरात्रि नमः मंत्र का 108 बार जप करें। छठवां, आरती व प्रार्थना। माँ की आरती करें और सुख समृद्धि की कामना करें। माँ कालरात्रि का महत्व। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को हर प्रकार के भय और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है, तंत्र मंत्र से रक्षा करती है और शत्रुओं का नाश करती है। इसकी पूजा से शनि दोष और बुरी शक्तियों का
प्रभाव समाप्त होता है। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से मिलने वाले लाभ। भय और नकारात्मक ऊर्जा से भक्ति। माँ कालरात्रि की पूजा से जीवन में मौजूद हर प्रकार के भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। दूसरा, शत्रुओं पर विजय। जो व्यक्ति शत्रुओं या विरोधियों से परेशान है, उन्हें माँ की कृपा से विजय प्राप्त होती है। तीसरा, शनि दोष की राहत। माँ कालरात्रि की उपासना करने से शनि की साढ़े साथी और दैव्या के प्रभाव में कमी आती है। तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से रक्षा। अगर किसी को बुरी नजर, तंत्र मंत्र या किसी नकारात्मक शक्ति का भय है, तो माँ कालरात्रि की पूजा बहुत प्रभावित होती है। धन, सुख, समृद्धि की प्राप्ति। माँ कालरात्रि की पूजा में आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। स्वास्थ्य लाभ। जिन लोगों को असाध्य रोग या लगातार स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उनके लिए माँ कालरात्रि की पूजा लाभकारी होती है। आध्यात्मिक उन्नति। माँ कालरात्रि की साधना करने से आत्मबल बढ़ता है और साधक को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप विशेष रूप से किसी समस्या के लिए पूजा करना चाहते हैं, तो चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन व्रत रखना चाहिए या नहीं? हाँ, चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो नकारात्मक ऊर्जा, भय और साधना बाधाओं को दूर करती है। कौन लोग यह व्रत रख सकते हैं? जो संपूर्ण नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उनके लिए 7वां दिन महत्वपूर्ण होता है। जो शनि दोष, बुरी नजर या तंत्र मंत्र से परेशान है, वे इस दिन उपवास रख सकते हैं। जो विशेष रूप से आध्यात्मिक शक्ति और आत्मबल प्राप्त करना चाहते हैं, जो किसी बड़ी परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं। कैसे रखें व्रत? निर्जला व्रत। केवल जल ग्रहण करें और दिन भर माँ की उपासना करें। दूसरा, फलाहार व्रत। दूध, फल, मखाने, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। तीसरा, सात्विक भोजन। एक समय भोजन कर सकते हैं जिसमें से न नमक का प्रयोग हो। व्रत के लाभ। मानसिक और शारीरिक वृद्धि होती है। बुरी शक्तियाँ और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव होता है। मनोकामनाएं पूरी होती है। आत्मबल और साहस से वृद्धि होती है। शत्रु बाधा और भय समाप्त होते हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन शमी खोजड़ी के पेड़ को स्पर्श करना और उसकी पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह आर्थिक समृद्धि और धन लाभ का प्रतीक है। शमी के पेड़ को छूने और पूजन करने के लाभ। पहला, धन वृद्धि। यह माना जाता है कि शमी का पेड़
माँ लक्ष्मी और शनि देव की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है, जिससे धन की बरकत होती है। दूसरा, शत्रु नाश। शनि का पेड़ नकारात्मक शक्तियों और तत्वों से रक्षा करता है। तीसरा, शनि दोष से मुक्ति। यदि किसी की कुंडली में शनि दोष है तो शनि वृक्ष को जल अर्पित करने से राहत मिलती है। चौथा, व्यापार वृद्धि। व्यापारी और उद्यमी यदि इस दिन शनि वृक्ष की पूजा करें तो उनके व्यापार में उन्नति होती है। पांचवा, भाग्य वृद्धि। इस दिन शमी के पत्ते घर में लाने से भाग्य में वृद्धि होती है और दरिद्रता दूर होती है। पूजा विधि। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र पहने, शमी के वृक्ष के पास जाएं और उसे जल, दूध या कुमकुम अर्पित करें। ओम शनैश्चराय नमः या ओम एहि क्लीं कालरात्राय नमः मंत्र का जाप करें। वृक्ष को स्पर्श करें, प्रणाम करें और समृद्धि की कामना करें। शमी के पत्तों को घर में लाकर तिजोरी या पूजा स्थान पर रखें। शनि दोष और दुर्भाग्य से मुक्ति। शमी वृक्ष को शनि देव का प्रिय माना जाता है और इसकी पूजा करने से शनि दोष शांत होता है। धन की प्राप्ति। मान्यता है कि शमी वृक्ष की पूजा करने और उसकी टहनी को घर में रखने से धन, वैभव और व्यापार में उन्नति होती है। सौभाग्य और सफलता। शमी वृक्ष को छूने से और जल अर्पण करने से सफलता के मार्ग खुलते हैं और अधिक परेशानियां दूर होती हैं। राहु और केतु के अशुभ प्रभाव से रक्षा। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु की बाधा होती है उन्हें शमी वृक्ष की पूजा करने से लाभ मिलता है। क्या करें? नवरात्रि के 7वें दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। शमी वृक्ष के पास जाएं और उनकी जड़ में जल, रोली और अक्षत चढ़ाएं। वृक्ष को हाथ से स्पर्श करें, धन और समृद्धि की कामना करें। मंत्र ओम शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो शमी के पत्ते घर में रखें या इसकी टहनी को शुभ स्थान पर रखें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आपकी सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।